हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BSCB करियर पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि MCQ टाइप क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, आंसर समझना और याद करते चलना, क्योंकि जितने भी आज क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। हम लोग चैप्टर जो हमारा है द सॉलिड स्टेट, इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी जाइए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके। चलिए बिना किसी देर का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एम्फरस। सो हमारा ऑप्शंस में है डायमंड, ग्रेफाइट, ग्लास और ऑप्शन डी है हमारा कॉमन सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ग्लास सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आप लोग टिक कर लीजिए। ग्लास इज अ नॉन क्रिस्टलाइन और एम्फरस मेटल, ठीक है, मटेरियल, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है NaCl टाइप क्रिस्टल विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 कैन बी कन्वर्टेड, अच्छे से क्वेश्चन देख लो, हाँ, कैन बी कन्वर्टेड इनटू CaCl टाइप क्रिस्टल 8:8 बाई अप्लाइंग। अब चलते हैं आंसर्स पे और ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शंस हमारा है हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स आर हाई, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर। सो हमारा इसका आंसर होगा हाई प्रेशर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा NaCl टाइप क्रिस्टल कैन बी कन्वर्टेड इनटू CaCl बाई टाइप क्रिस्टल 8:8 बाई अप्लाइंग हाई प्रेशर। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है हाउ मेनी क्लोराइड आयन सराउंडेड अ सोडियम आयन इन NaCl क्रिस्टल। तो 3 का हमारा ऑप्शंस में है 4, 8, 6, 12। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा विच इज 6। ठीक है, सो 6 क्लोराइड आयन सराउंडेड अ सोडियम आयन इन NaCl क्रिस्टल। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन सी टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, आपका ये हमारा ऑप्शंस है, तो ऑप्शंस ये ऐसे, हाँ, इन NaCl स्ट्रक्चर। ओके, और इसमें पूछ रहा है कि आपका ऑप्शंस देख लिया है, अब बोल रहा है कि आपका सही आंसर क्या होगा। सो इन NaCl स्ट्रक्चर ऑल ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल साइड्स आर ऑक्यूपाइड, ओनली ऑक्टाहेड्रल साइड्स आर ऑक्यूपाइड, ओनली टेट्राहेड्रल साइड्स आर ऑक्यूपाइड, नेदर ऑक्टाहेड्रल नॉट टेट्राहेड्रल साइड्स आर ऑक्यूपाइड। तो हमारा 4 का होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, विच इज ओनली ऑक्टाहेड्रल साइड्स आर ऑक्यूपाइड इन NaCl स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक्चुअल में ये क्वेश्चन नंबर 6 में कन्वर्ट हो गया है, बट नो इशू, ये हम लोग 6 ही पढ़ लेते हैं, इसको छोड़ो, ठीक है। और रियल में ये 5 नंबर क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, इधर उधर बातों पे कम। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एल्कली हैलिड्स डू नॉट शो फ्रैंकलिन डिफेक्ट बिकॉज ऑफ व्हाट। अब ऑप्शंस देखते हैं। बोल रहा है कैटायन एंड अनायंस हैव ऑलमोस्ट इक्वल साइज, सेम साइज। ऑप्शन बी कह रहा है देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायंस एंड अनायंस। ऑप्शन सी कहता है लो कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑप्शन डी कहता है अनायंस कांट बी अकोमोडेटेड इन वॉइड्स। तो हमारा इसका आंसर होगा कैटायंस एंड अनायंस हैव ऑलमोस्ट इक्वल साइज, हैव ऑलमोस्ट सेम साइज। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, है ना बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है हमारा क्वेश्चन बोल रहा है एटजी लेंथ ऑफ FCC in 508 pm if cation radius in 110 pm what is the anion radius। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन में है 110 pm, ऑप्शन बी है हमारा 220 pm, ऑप्शन सी है 285 pm और ऑप्शन डी है 144 pm। तो हमारा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 144 pm। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन डी आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन Na+ एंड Ca- आयन इन NaCl डेंसिटी 2.165 ग्राम
सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वॉट। तो हमारा ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 564 pm, 282 pm, 234 pm या 538 pm। सारे के सारे ऑप्शंस बहुत ही क्लोज है, बट हमारा होगा ऑप्शन बी करेक्ट, विच इज़ 282 pm। ठीक है, तो आप लोग ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस आयन इन NaCl इज 282 pm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, वो बोल रहा है कि विच क्रिस्टल्स डजंट एग्जिबिट फ्रैंकलिन डिफेक्ट। तो हमारा इसका ऑप्शन है AgBr, AgCl, KBr, ZnS। तो हमारा इसका ना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है KBr। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय ZnS। तो हमारा इसका आंसर्स में ऑप्शन बोल रहा है स्कॉटी डिफेक्ट, फ्रैंकलिन डिफेक्ट, बोथ फ्रैंकलिन एंड स्कॉटी डिफेक्ट, नॉन स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट। तो हमारा 10 का ना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फ्रैंकलिन डिफेक्ट। ठीक है, सो आप लोग ऑप्शन बी टिक करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय ZnS, तो हमारा फ्रैंकलिन डिफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है विच कंपाउंड शोज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। देखो बच्चों, अब ऑप्शंस हमारा क्या कहता है वो भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो एक बार ऑप्शंस विजिट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर्स देखेंगे। ऑप्शन है NaCl, FeO, KCl एंड ZnO। तो हमारा इसका होगा FeO एकदम करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बोल रहा है विच पेयर हैज़ द मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग। तो हमारा इसका ऑप्शंस कह रहा है HCP एंड BCC, HCP एंड CCP, BCC एंड CCP, BCC एंड सिंपल क्यूबिक। ठीक है, यानी कि SCP। ठीक है, तो हमारा इसका होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, जो कि है हमारा HCP एंड CCP। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि आपको कमेंट में बताना है कि इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ही ईजी है, और 12th के बच्चों को इन दोनों का फुल फॉर्म तो पता ही होना चाहिए। इनफैक्ट BCC का भी पता होना चाहिए, बट ऑप्शन आपका बी जो है वो आपका फुल फॉर्म है, ये आपका होमवर्क है। और कमेंट में सबका चेक करती हूँ, तो जिसका आंसर सबसे पहले सबसे अच्छे से होगा उसको मैं अगले वीडियो में नाम भी लूँगी। ठीक है, तो आपको सभी को कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। बोल रहा है इन ए स्कॉटी डिफेक्ट। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या बोल रहा है, बोल रहा है आयन मूव्स टू इंटरस्टेटल साइट, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड, सम लैटिस साइट्स आर वैकेंट, एक्स्ट्रा कैटायंस आर प्रेजेंट। तो हमारा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है सम लैटिस साइट्स आर वैकेंट इन अ स्कॉटी डिफेक्ट। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है कि टू गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ जर्मेनियम है ये। ठीक है, GE है जर्मेनियम। तो हमारा जर्मेनियम शुड बी डोप्ड विथ। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है टू गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर ZE शुड बी डोप्ड विथ। हियर Z इज नोन एज जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम शुड बी डोप्ड विथ। अब देखते हैं ऑप्शन, गैलियम, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, बोरोन। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आर्सेनिक, यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 हमसे क्या पूछ रहा है, 15 हमसे पूछ रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन SiZe आर डोप्ड विद। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, और इसके अब चलते हैं ऑप्शंस पे। ग्रुप 14 एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 13 एलिमेंट, ग्रुप 18 एलिमेंट। सबसे पहले ये आंसर बताने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि आप लोग सभी पीरियोडिक टेबल
पीरियोडिक टेबल जो है वो अपने टेबल के पास जहाँ आप पढ़ाई करते हैं वहाँ चिपका लीजिए और अच्छे से पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो केमिस्ट्री है ना उसमें अगर आप पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं जानते, पीरियोडिक टेबल आपको याद नहीं है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आपका ये भी होमवर्क है कि आपको पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास नहीं है तो जाइए मार्केट से ले लीजिए, 10-15 रुपये में मिल जाएगा और उससे अपने टेबल के पास चिपका लीजिए ताकि हर दिन आपका नज़र वहाँ पड़े और अच्छे से आप लोग पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ पाएँ, जान पाएँ, ग्रुप्स एलिमेंट्स क्या होते हैं सारी चीज़ें आपको पता हो, ठीक है। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, न्यूमोनिक्स बनते हैं पीरियोडिक टेबल पे, आप लोग उसको ही फॉलो कर सकते हैं अपनी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। और जिन बच्चों का केमिस्ट्री वीक है उनके लिए स्पेशली कि आप लोग पीरियोडिक टेबल ले लीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, अब हमारा इसका आंसर होगा सी करेक्ट, जो कि है ग्रुप 13 एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोग का ग्रुप 13 एलिमेंट ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछ रहा है विच इज़ एन एम्फोरस सॉलिड। तो इसका ऑप्शन है ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ग्लास SiO, क्रोम एलम और ऑप्शन डी है सिलिकॉन कार्बाइड। तो हमारा इसका आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इसका आंसर होगा बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्वार्ट्ज, ग्लास SiO हमारा सही हो जाएगा। लेकिन ये पूरा आंसर नहीं है, SiO2 है, ठीक है। तो क्वार्ट्ज ग्लास का क्या होता है? SiO2 है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रहना चाहिए। तो ये क्या होता है? एम्फरस सॉलिड होता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है वाई डज ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मतलब ये पूछ रहा है ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वॉट, ठीक है। तो हमारा है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कैटायन, एनायंस। तो हमारा इसका जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ वॉट? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या पूछ रहा है? 18 हमसे पूछ रहा है ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंडक्टिंग सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। तो 18 का हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज आयोनिक सॉलिड, ठीक है। आयोनिक सॉलिड के वे में आप ग्रेफाइट को क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है क्लासीफाई नहीं होता है आयोनिक सॉलिड में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़े बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है टू डोप सिलिकॉन टू गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज अ सब्सटेंस विथ वैलेंस, ठीक है। तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शंस है 2, 1, 3, 5। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, जो कि है 5, ठीक है। तो हमारा 5 आंसर हो जाएगा। टू गेट अ एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम सिलिकॉन इट शुड बी डोप्ड विथ सब्सटेंस विथ वैलेंसी 5, वैलेंस 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो 20 हमसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है हमसे कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन FCC यूनिट सेल, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है 6, 8, 10, 12। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है 8। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन FCC यूनिट सेल इज 8, ओके बच्चों। सो हम लोग ऑप्शन नंबर बी जो है वो टिक कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na इन Na2O इज, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है Na2O का, ठीक है। किस में? इसका क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O। तो Na में आपका जैसे सोडियम है ना, Na2O है हमारा केमिकल फार्मूला, इसमें आपको नंबर ऑफ सोडियम बताना है। तो इसका क्या होगा? इसका होगा हमारा 6, 4, 8, 2 में क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर होगा 4, ठीक है। सो हम लोग ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 हमसे पूछ रहा है द एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज, सो हमारा कितना? तो हमारा होगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट 32%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर क्लोज्ड पैकेट 2D स्ट्रक्चर, यानी कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। सो इसका ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है 4, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इन ए स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इन
2 डायमेंशंस इज़ 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमारा बोल रहा है कि डोपिंग सिलिकॉन विथ इलेक्ट्रॉन रिच impurities form, so it forms what, p टाइप सेमीकंडक्टर, n टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर। सो हमारा इसका आंसर होगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डोपिंग सिलिकॉन विथ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी फॉर्म्स n टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी क्वेश्चन को आप लोग ढीला सिली मत कीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन रट लीजिएगा, आंसर रट लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन यूनिट सेल्स। सो हमारा है FCC लेस देन BCC लेस देन सिंपल क्यूबिक। सो इतना नहीं पढ़ते, इसका सिंपल सा आंसर क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन यूनिट सेल्स, दिस इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। BCC देन FCC, अच्छे से लिख देती हूँ, BCC देन FCC देन सिंपल क्यूबिक। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पेन से मैं साइन आपको दिखा देती हूँ। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 25 का ऑप्शन नंबर बी हो गया और इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एटम एट फेस सेंटर इन FCC सेल इज शेयर्ड बाय 6 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल, 5 यूनिट सेल या फिर 4 यूनिट सेल। सो हमारा होगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है बच्चों, अच्छे से लिख देती हूँ, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि है 2 यूनिट सेल्स। ऑटम एट फेस सेंटर इन FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, सॉरी फेस सेंटर आप लोग इसको बोल सकते हैं सेल भी। ठीक है, इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। ठीक है, तो हमारा 2 यूनिट सेल एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर का सिलसिला यहीं पे ख़त्म। हमारे सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना वो समझ में आ गया होगा और आंसर आपको याद करना ही पड़ेगा। अब आप ना बोर्ड के बच्चे हो गए तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका क्लास 12 का जो है, क्लास 12 का हम लोग केमिस्ट्री कर रहे थे आज, और केमिस्ट्री का हम लोग का चैप्टर 1 जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। सारे इंपॉर्टेंट हम लोग MCQ क्वेश्चंस देख लिए हैं और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं, और ये सारे जितने भी क्वेश्चंस थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब बच्चों ये करना है आपको कि आपको ये सारे क्वेश्चंस याद कर लेने हैं। वीडियो फिर से देखिए रिवीजन के मोड में, लाइक आप वीडियो फिर से ऑन कीजिए, मेरे आंसर बोलने से पहले आंसर बोलिए और फिर देखिए कि आपका 26 में कितना मार्क्स आता है। जितना भी मार्क्स आएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मन लगा के पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट और थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद।